जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग क्या कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का मैथ का। ठीक है। ये ओवरऑल आज जो हम लोग क्लास करेंगे ओवरऑल 15 नंबर का क्लास है। देखते देखते हम लोग 15 नंबर क्लास पे पहुंच गए। सीजीएल सीजीएल मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का एग्जाम हो जाएगा सितंबर। सितंबर में आप लोग मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो सही रहेगा। ये 15 नंबर का जो सेट होगा वो 19 जुलाई का पेपर होगा। 19 जुलाई का थर्ड शिफ्ट हो जाएगा आज। ठीक है। 2023 का 2022 का जितना भी सेट्स का हुआ था, तो 22 का जितना भी प्रीवियस ईयर था, सारा का सारा मैं करवा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, या फिर डायरेक्टली प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दिया और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। इसका भी कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है। सीजीएल सीजीएल में कितना क्वेश्चन हम लोग का मैथ का आएगा? 25 क्वेश्चन। 25 और दो दो मार्क्स का रहेगा। तो कितना कितना मार्क्स का हुआ? 50 मार्क्स का। 50 में 50 का हम लोग टारगेट रहेगा। ठीक है। 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? दो संख्या का योग 98 है। दो संख्या हम लोग पहला संख्या x प्लस वाई, क्या कितना बोल दिया? 98। दो संख्याओं के बीच का अंतर 28 है। बस यही बोला है। क्या पूछा है? दोनों में से एक संख्या दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? दोनों को अगर ऐड कर दे 2x इक्वल टू 8 8 16 9 10 11 1 12। x हम लोग का 63। x हम लोग का 63 हो गया। तो 63 ऑप्शन में तो नहीं है। 63 63 ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं x प्लस वाई हम लोग कितना था? 98 था। ये अगर हम लोग को 63 हो गया तो ये हम लोग कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तभी ना 98 होगा दोनों मिला के। तो दूसरा नंबर 35। तो इसका 35 तो ऑप्शन में इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कोई भी एक नंबर को निकालने बोला था हम लोग को। धारा के अनुकूल नाव की गति स्थिर जल जल में गति की इतनी परसेंट है। अच्छा, धारा के अनुकूल मतलब उसके साथ में डाउन द स्ट्रीम, हाँ, साथ में क्या होता है? ये स्पीड होता है। और जो नॉर्मल नाव का स्पीड ये कितना है? 125% है। 125 बटा 100, यही है। 25 से काट लेते हैं। 25 से 25 5 और 4, ये आ गई क्या है? ये हम लोग का रेशियो में आ गया। ठीक है। क्या बोला है? यदि नाव को स्थिर पानी में 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 मिनट लगता है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? 20 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 20। और टाइम कितना? आधा। आधा घंटा। मतलब 40 का स्पीड, 40 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। ये आया क्या? 40 आया क्या? ये हम लोग का वी का स्पीड आया। बोट का स्पीड यही बोला है ना, नाव का स्पीड बोला था। तो वी हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को 4 का वैल्यू 40 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अच्छा, वी प्लस यू हम लोग का 50 आ रहा, ये 40 था, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है? तो धारा के प्रतिकूल मतलब v माइनस यू, मतलब 40 माइनस का 10, मतलब 30 के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30। डिस्टेंस कितना है? 15। 15 और टाइम कितना है? 30। आधा घंटा मतलब 30 मिनट इसको भी लगेगा। अच्छा, ट्रैवल करने में तो आधा घंटा लिखा हुआ है यहाँ पे। आधा घंटा यहाँ पे लिख दिया है टाइम। इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को इतना परसेंट प्रति वर्ष का साधारण ब्याज पर एक बैंक से इतना रुपए का ऋण लिया। ठीक है। इतना इतना रुपए का ऋण लिया। और 18 जून 2012 को इसका भुगतान किया। तो अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? अच्छा, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है। इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट निकालने बोला था। इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना था? 78,000 रुपए। रेट रेट 8 से 24 24 25 26 27। 8 4 जो 32 35। 35 बाई 4 इंटू टाइम। टाइम कुछ होगा। टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे? 24 जनवरी से 18 जून। 24 जनवरी कितना? 24 जनवरी में कितना दिन बचा? जनवरी में हम लोग का बचा जनवरी 28 24, ये 24 तारीख से ना, 25 26 27 28 29 30 31, 8 दिन के 24 तारीख से भी लेंगे ना। 24 फरवरी में, ये 2012 तो लीप ईयर है, 29, फिर मार्च, अप्रैल, मई
और या जून, जून में 17 दिन तक कितना हुआ, 8, 10, 18, 19, 1907, 19, 7, 26, 2 और 6, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14, इतना दिन आप लिख देते 146 डे, 146, ये 2012 है, 2012 बटा 365 हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 365, यहाँ पे, अच्छा सॉरी लीप ईयर 366 लिखना पड़ेगा, 366, बस सब निकाल दिए कि यहाँ पे ये डे में था तो ये इसको भी हम डे में कर दिए क्योंकि हमेशा ईयर में रहता है, ठीक है। बस यहाँ से निकाल दीजिए अब इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे ये इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये किससे कटेगा, 2 से, 2 7 जा 14, 2 3 जा 2, 1 जा 2, 2 8, 2 3, ठीक है, 35, 7 से कटे 7 14, 43 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 3 जा, ठीक है, किससे कट जाएगा ये, 78 से कट जाएगा, 78 से नहीं, और ये यहाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 5 6 7 30 38, 4 9 जा 36, 4 5 जा, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग का 22 27 सॉरी 27 22.5 करके ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। क्या पूछा है, अर्चना द्वारा भुगतान की गई राशि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 78,000 रुपए, प्लस इंटरेस्ट कितना 2722 रुपए 5 पैसा, इसको हम लोग को आ जाएगा ऑल ओवर मिलाकर 80,723 रुपए, इसको 22 को हम लोग 23 ले लिए थे ना, 22.5 ओवरऑल में हम लोग का ये वाला, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, माँ ने अपने पुत्र से कहा 7 साल पहले, 7 साल पहले माइनस का 7, माँ 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु से 7 गुनी बड़ी थी, माँ और ये बेटा, बेटा मतलब सन, कितना साल बड़ी थी, 3 गुना थी, मैं उसकी आयु के 7 गुना बड़ी थी, 7:1, ठीक है, 7 साल पहले का ये ला, अब क्या बोला है, साथ ही अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद अगर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 10 करेंगे, 3 वर्ष बाद, ये 7 साल पहले का एज है, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो प्लस का 10, प्लस का 10, मैं तुम्हारी आयु से 3 गुनी बड़ी हो जाऊंगी, ये 3 और ये 1 हो गया, यहाँ पे लगाते 7 और 3 कितना आ जाएगा 4, दोनों माइनस करके ये कितना आ जाएगा 10 30 20, एक का कितना आ रहा है 5 आ गया, एक रेशियो का 5 आ गया, ये इसका 5 साल और इसका 7 5 35 साल, ये 7 साल पहले का एज है। क्या बोला, क्रमशः माँ और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इसमें भी 7 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 7 साल जोड़ दीजिए, ये कितना जाएगा 12 साल हो जाएगा, 12 वाला एक ही ऑप्शन, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 42 और 12, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा निम्नलिखित दिए गए वृत्त आलेख में न्यूनतम कोण क्या है, न्यूनतम कोण पूछा है, न्यूनतम कोण यहाँ डिग्री में है 10%, अच्छा 100% मतलब कितना होता है, 100% मतलब 360 डिग्री, कोण में दिए हो ना डिग्री में, तो यहाँ 10% इक्वल टू, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, तो कोण में के हिसाब से 36 डिग्री सबसे छोटा वाला है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उपभ्रश्य स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, अच्छा ये एक सर्कल है हम लोग का, ये एक सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है, अब यहां से बोला है, यहाँ से एक ये ड्रॉ हुआ, एक ये ड्रॉ हुआ, ठीक है, और ये एक यहाँ से भी तो पार हो जाएगा, ये बीच वाला कितना लाइन बन जाएगा, 1 2 और ये 3 3 लाइन यहाँ से बन जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या बोला हम लोग को, क्या बोला, अच्छा ये चार्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य कर हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो ऑल्टरनेट सम होगा, जैसे ये ऑप्शन ले लिए, इसका ऑल्टरनेट जो सम होगा, और फिर ये सबका नंबर, इस सबको दोनों का माइनस करें तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आना चाहिए, यही आना चाहिए। चलिए हम लोग पहले कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं, जैसे यही ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन कितना है 9 + 9 18, 18 7, 18 और 7 25, और एक 26, 26 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 5 तो 7 7 4, 7 और 4 11, 11 आ रहा है, इसको माइनस करें तो हम लोग को 15 आ रहा है,
ना ये 0 है ना 11 का मल्टीपल में है, तो ये तो हम लोग से विभाज्य कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये तो संख्या नहीं होगा, तो 41 वाला नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कितना है, 9 9 18 18 और 8 18 26 26 5 26 27 28 29 30 31 31 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 6 7 7 और 8 7 8 15, इसको ही माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 5 वाला भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं 9 9 18 18 3 19 20 21 21 है, 21 और 0 कोई मतलब नहीं, ये कितना जाएगा 5 6 7 7 3 10 10, इसको माइनस करें तो हमें क्या आ रहा है 11 आ रहा, मतलब ये ला संख्या जो है ये 11 से विभाज्य है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, दिल्ली में बेचे गए बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिल्ली में ये हम लोग का बीएसएनएल है और ये एयरटेल है, तो ये बीएसएनएल का कितना था 10 और एयरटेल का कितना था 20, दोनों का अनुपात निकालने वाला 10:20, मतलब 1:2, 1:2, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया था आप लोगों को सीजीएल में, ये क्या बोला है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए साइन ए, इसको अगर हम लोग इसको साइन ए को इस साइड ले जाते हैं क्या जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे तो साइन ए आगे आ जाएगा आगे में, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए क्या था साइन ए था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन ए तो आगे में है ही, प्लस इसको भी साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना था, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 1, इसका ही वैल्यू हम लोग का 1 ही आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। ठीक है, यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पे एक दूसरे को पार करेंगे। अच्छा ये तो पिछले कल वाला क्वेश्चन है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो कितना है 20 और 30, रेशियो कितना आ गया 2:3, मतलब ऑल ओवर मिला के ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 5 बार एक दूसरे को लोग कट करेगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, सुजैन 6 मिनट में 12 12 पेज पृष्ठ को टाइप कर सकती है, 6 मिनट में ये सुसान है, सुजैन यहाँ पे स्पेलिंग तो ये गलत है, सुसान लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 मिनट में 12 पेज, 1 मिनट में 2 पेज, ये हो गया इसका सुजैन का जो भी है। मैरी 12 मिनट में 6 पेज, मैरी जो है 12 मिनट में 6 पेज, तो 1 मिनट में 1/2 पेज, ये होगा। ठीक है, क्या बोला एक साथ कार्य करते हुए, अच्छा एक साथ सुजैन प्लस मैरी अगर काम करे तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1 मिनट में 2 पेज प्लस आधा पेज, मतलब 5/2 पेज 1 मिनट में काम हो रहा है, ये 1 मिनट में इतना पेज काम हो रहा है, तो क्या बोला वे 32 मिनट में कितना पेज को टाइप कर सकती है, इंटू 32 कर दीजिए, इधर भी इंटू 32 कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 32 32 इंटू 32, ठीक है इंटू 32, यहाँ पे 32 मिनट में कितना 32 इंटू 5/2 पेज, 2 से 16, तो 80 पेज वो टाइप कर सकती है दोनों मिलके, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है, ठीक है, और एस जो है एस उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देती है, ठीक है, कुछ राशि दे दिया होगा उसमें 17,000 अधिक दे रहा है, ठीक है, एस वही धनराशि टी को उधार देती है जिस पर टी एस को इतना परसेंट का अधिक भुगतान करता है, इतना परसेंट अधिक भुगतान करता है, ये पैसा में ले रही है और ये दे रहा है कि 8.5% में, ठीक है, वह न्यूनतम धनराशि क्या होनी चाहिए जो एस को उधार लेनी होगी ताकि इस पर प्रतिक्रिया में कोई भी हानि ना हो। अच्छा हानि अगर नहीं होगा तो उसको 8.5% जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 17,000 के बराबर हो जाना चाहिए, तभी हानि उसको नहीं होगा,
8% के 8.5% के बराबर 17%, तो 100% कितना होगा अमाउंट? 17,000 बाय 8.5 इंटू 100, ये होगा, ये पॉइंट रहा है, इंटू 10, 17, 5 जा 5, 2 जा 10, 200, मतलब कितना आ गया? 2 लाख रुपए उधार अगर लेगी तो उसको हानि नहीं होगा, उससे ज्यादा लेगी तो फिर उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 8 पुरुष द्वारा किए गए कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। 8 मैन अगर 10 दिन काम करे तो एक काम हो जाएगा। ठीक है, वही कार्य 10 महिलाएं, 10 वुमेन 12 दिन लगाती है। ठीक है, यहाँ मैन बाय वुमेन निकल जाएगा, मैन बाय वुमेन कितना हो जाएगा? यहाँ 10 से 10 खत्म, कितना आ जाएगा? 4 3 जा और 4 2 जा, कितना आ जाएगा? 3/2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया करे, 8 मैन इंटू 10 था, यही था टोटल वर्क। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। 8 इंटू मैन कितना? मैन एक दिन में 3 काम कर रहा है, वुमेन एक दिन में 2 काम कर रहा है, 3 इंटू 10 मतलब 240 काम ऑल ओवर मिला के काम है करने को। ठीक है, क्या बोला है? यदि 4 पुरुष और 4 महिलाएं को समान कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो इसे पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ठीक है, 4 मैन प्लस 4 वुमेन, यही है। 4 इंटू मैन एक दिन में 3 काम करेगा, 4 वुमेन इंटू 2 काम करेगी तो कितना जाएगा? 12 प्लस 8 मतलब ऑल ओवर मिला के एक दिन में वो लोग 20 काम कर रहा है। 240 काम करवाना है, एक दिन में वो लोग 20 काम कर रहे, तो ऑल ओवर मिला के उसको कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा वो लोगों को दोनों सबको मिलके काम खत्म करने में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा टर्म को कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1 बाय एक्स और एक्स माइनस 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें से अगर x कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा? x माइनस का 7 प्लस 1 बाय x इक्वल टू 0। ये x का तो कोई मतलब नहीं है, x इधर आ जाएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो x माइनस x प्लस 1 बाय x और ये 7 इधर चल जाए तो माइनस का 7 हो गया। x माइनस 1 बाय x कितना आ गया हम लोग का? 7। ठीक है, ये x प्लस वाला तो आ गया हम लोग का, ये प्लस वाला जगह पे तो हम लोग -7 लिख सकते हैं। अब इसके जगह निकालना है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? x प्लस 1 बाय x हम लोग आगे, x माइनस 1 बाय x कितना होगा? x माइनस 1 बाय x इक्वल टू रूट अंडर माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 40 मतलब 49 प्लस 4, 49 माइनस का 4 सॉरी 49 माइनस का 4 माइनस का 4 ना जाएगा रूट अंडर 45। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 रूट 5, 9 5 जा 45। हाँ ठीक है, x माइनस 1 बाय x कितना आ गया? 3 रूट, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे 3 रूट 5, कितना आ जाएगा? 7 3 21 माइनस का 21 रूट 5 हम लोग का आंसर हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक गीजर का अंकित मूल्य इतना रुपए है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। ठीक है, गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा 9400 रुपया था उसका मूल्य था, अंकित मूल्य था, इसमें वो 4% छूट दे रहा है। 4% छूट दे रहा मतलब 96 पे बोले बेच देगा। तो गीजर का विक्रय मूल्य, यही था सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, छूट पे बेच रहा ना। 96 94 इंटू 96 ये कितना आ जाएगा? अच्छा हम लोग को 94 इंटू 96 कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 24 यूनिट डिजिट तो 4 बुलाएगा, 4 प्लस सब में लास्ट में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं होगा। 94 96 9 6 4 24 9 6 4 24 2 और 4 कितना जाएगा? 6 4 10 90 तो 92, 9 बचा, 9 9 81 81 प्लस 9 81 प्लस 9 90 9024 आ जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई करके। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं ये दूसरा तरीका से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 150 में बी प्रत्येक 8 के हिसाब से 10 पेन लाता है। 8 रुपए के हिसाब से 10 पेन कितना रुपए ला रहा है? 8 रुपए का, 8 रुपए पर पेन, तो कितना रुपया लग गया होगा? 80 रुपया लग गया होगा ऑल ओवर मिलाकर टोटल। ठीक है, ये एक पेन का दाम है और यहाँ पे टोटल पेन है ना, पेन, चलिए कोई क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोला? 5 प्रत्येक के लिए 10 रबर। अच्छा 10 रबर तो कितना? 5 रुपए प्रत्येक का, कितना रुपया लगा होगा उसको? 50 रुपया लग गया होगा। ठीक है, अब क्या बोला है? और 4 प्रत्येक के लिए कुछ कटर खरीदता है, 4 रुपए प्रत्येक,
के लिए कितना कितना तो कटर खरीदा होगा, यहाँ पे 8 5 13 13 हो गया, 130 रुपए हो गया। 150 रुपए उसके पास था, बचा कितना रुपया, 20 रुपए बचा। 4 के हिसाब से खरीदा तो ये 5 तो खरीदा होगा, यहाँ पे कितना रुपीस 20। तो ऑल ओवर मिला के वो कितना कितना तो सामान खरीदा, 20 5 25, 25 तो सामान खरीदा 150 में। तो हमने से पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु को औसत मूल्य क्या है। औसत मूल्य के लिए क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू 150 बटा 25 सामान 150 में लेके आए थे, एक एक सामान का एवरेज मूल्य 6 रुपए हो गया। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 10 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकती है, 10 वुमेन 6 दिन लगाएगी तो एक काम खत्म हो जाएगा, और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, यही काम को 6 मैन 5 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 5 6 6 और ये 2, तो वुमेन बाय मैन कितना आ जाएगा, 1/2 वुमेन बाय मैन, ये वुमेन और ये मैन, ठीक है। तो एक वुमेन एक दिन में एक काम कर रही है और मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लीजिए, उसके बाद देखा करिए आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये वुमेन ले लेते हैं 10 वुमेन इंटू 6, तो वुमेन कितना था 10 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 6, मतलब 60 काम। ऑल ओवर मिलाकर उसको 60 काम करना है, ठीक है। क्या बोला है, यदि वे सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, 10 महिलाएं और 6 पुरुष। अच्छा 10 वुमेन वुमेन प्लस 6 मैन, ये तो 10 इंटू मैन, वुमेन कितना एक काम करती है, मैन कितना 2 काम कर रहा था, कितना 10 प्लस 12, मतलब ऑल मिला के बस 22 काम, एक दिन में 22 काम हो रहा। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 11 जा 2 30, मतलब 30/11, 30/11 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 8/11 लिख सकते हैं, इतना दिन लगे जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर ट्रायंगल बोल दिया, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है मतलब हम बना देते हैं, सिमिलर में क्या होता है, एरिया सेम नहीं होता, सिर्फ एंगल कोई सेम होता है। सिमिलर है मतलब दोनों देखने में सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, ए बी और ये सी, और यहीं पे पी क्यू और ये आर, ठीक है, ऐसा बोल दिया है। ए बी हम लोग को दे दिया 4, पी क्यू हम लोग को 6 दे दिया है, क्यू आर हम लोग को दे दिया है 9, आर पी 12। तो ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछा। अच्छा परिमाप देखिए, ट्रायंगल जो अगर ये सिमिलर दे दिया है तो ट्रायंगल एबीसी बाय ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो इक्वल टू, दोनों का एक साइड ले लीजिए, जैसे इसका इसका एक साइड हम ले ली ए बी और इसका एक साइड ले लिए पी क्यू, इसी का साइड ना, इसी का डायगोनल साइड, ये ए बी लिए तो इसका ही पी क्यू लेंगे, ठीक है। चलिए दोनों ले लिए हम लोग साइड, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हम लोग को निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सब कुछ सब साइड जोड़ने से पेरीमीटर आता है ना, परिमाप तभी होता है ना। तो ये 18 18 9 27 इक्वल टू इसका 4 और इसका कोई एक साइड 6, 2 2 2 3, 3 से 9 बार में कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 9 इंटू 2 18, 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, 18 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, बी स्क्वायर बाई ए, ये होता है बी स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35 बटा 25, 5 से काट देंगे 5 5 5 7, फिर से 5 से 7 1, कितना आ गया 49 हम लोग का आ गया तृतीय अनुपात। तो 49 इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पिता माता और पुत्री का वेतन इतना 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 के अनुपात में है, ठीक है। यदि क्रमशः इतना इतना के वृद्धि होती है तो उनका वेतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कितना कितना है, 2:3:5 है। हमने इसको 500 300 और 200 ले लेते हैं, ठीक है। ये फादर, ये मदर और ये पुत्री मतलब डॉटर, ठीक है। इसमें कितना किया है, 15% का बढ़ोतरी किया है। तो 200 का अगर 115% हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 115 ही करेंगे ना, कितना आ जाएगा 230, ठीक है। इसमें कितना 10% का बढ़ोतरी किया है, 10% का प्लस का 10% किया है, तो कितना आ जाएगा 300 का 110%, कितना आ जाएगा 330, यहाँ पे अच्छे से लिख रहे 330 रुपए हो जाएगा। इसका कितना किया है 20% का, 20% का 20% प्लस का 20% कितना आ जाएगा 500 का 120%, 600,
ठीक है, क्या पूछा है, तो वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों तीनों में से एक एक जीरो काट देते कितना आ जाएगा, 23:33:60, ये हम लोग का अनुपात आ जाएगा, 23:33:60, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इकाई होने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए, व्यास मतलब डायमीटर पूछा है हमने से, ठीक है, चलिए व्यास हमने से पूछा है, ठीक है, हम लोग का इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, एक गेंद का पाई 4 पाई r स्क्वायर, इसको बोला 9 पाई का बराबर होना चाहिए, तो पाई पाई काट देते हैं, तो 4 यहाँ पे 4r स्क्वायर इक्वल 9 हो गया, आर स्क्वायर हम लोग कितना आ गया 9/4, तो आर 9/4, तो आर हम लोग कितना आ गया √9/4, तो आर हम लोग का 3/2 आ गया, ये हम लोग का रेडियस आ गया, त्रिज्या क्या होता है 2r होता है, तो 2 इंटू आर 3/2 3 नंबर, तो हम लोग को व्यास कितना आ गया 3, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, व्यास निकालना बोला था। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस दे दिया और 60 डिग्री कोण केंद्र कोण वाले एक वृत्त के रेखाखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखिए कितना 60 डिग्री है, 60/360 इंटू 22/7, रेडियस हम लोग से पूछा है ना, हम लोग को एरिया पूछा है, एरिया है ना, एरिया हम लोग से पूछा है, रेडियस कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म, ये 6, 2 से 3 बार में 2 से 11 बार में कितना आ गया 77/3, हम लोग एरिया कितना आ गया 77/3, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन याद है 300 350 का 65% माइनस 250 का हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं x%, ठीक है, प्लस 120 का 40% इक्वल टू 158 है, यही है, दो जीरो खत्म, इसका एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना जाएगा 5 से, ऐसे नहीं कटेगा, 5 से 2 बार में पॉइंट में आ जाएगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, 35 × 13 कितना होता है 35 × 13, ये 2 को और हम लोग काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, तो ये जाएगा हम लोग का 227.5, ठीक है, माइनस का ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, इसको ना वैसे नहीं आप लोगों को फिर बोलेंगे कि डायरेक्टली आप कर दिए, चलिए इसको हम डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है, कितना था यहाँ पे 65% था, ठीक है, ये जीरो जीरो खत्म हो गया था 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है, यहाँ पे 2 खत्म, और ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 × 13/2 माइनस का 5x/2 प्लस 12 × 4 48, और उस साइड चला जाएगा तो 48 माइनस का 48 हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया तो कितना आ जाएगा 35 × 13 माइनस का 5x इक्वल टू 110, ये 2 इधर चल जाएगा तो इंटू ये 2, अच्छा ये 35 × 13 कितना होता है 35, और इंटू 13 कितना हो जाएगा 5 से 15, 9 9 9 1 10 5 15, 3 1 4 455, 455 माइनस का 5x इक्वल टू 110 इंटू 2, ये 5x इधर चल गया तो 455 माइनस का 220 इक्वल टू 5x, 225 इक्वल टू 5x, यहाँ पे हम लोग x कितना आ गया 225/5, तो ये हम लोग का 9 आ गया, सॉरी 5 4 जा 20, 5 7 जा 5 4 20, 21 22 5 5 जा 45, हम लोग का आंसर आ रहा है 45, कहीं कुछ गलती किया है क्योंकि आंसर में हम लोग को 45 हो गया, 35 आना चाहिए, हाँ ये 35 ना बचेगा, ये 35 आएगा, ठीक है, 47 हम लोग का आंसर हो गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, यदि कॉट इसका वैल्यू इतना दे दिया, इसका वैल्यू हमसे पूछा था, ठीक है, कॉट एक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो 5/2 लिख सकते हैं, कॉट को मिल क्या लिखते हैं cos x बाय sin x लिखते हैं इक्वल टू 5/2, बस यही भी cos को ये लिखिए, sin को ये लिखिए, ये इसमें पुट अप कर दीजिए, 2 cos को क्या लिखने बोले 5 लिखने बोले माइनस का, sin को कितना लिखने 2 बोले लिखने बोले, 2 इंटू 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2 10/10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8/12,
4 से काट देगा 4 2 जा 4 3 जा, हम लोग का आंसर कितना आ गया 2/3। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, ट्रायंगल एबीसी और इतना, इसमें से ए बी इक्वल टू, ये हम लोग का ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये बी और ये सी, वैसे ही एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। ये क्या बोला है डी, ये ई और ये हम लोग का एफ, ये बोल दिया है, ठीक है। क्या बोला है ए बी बाय डी, ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय एफ डी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल देखिए, दोनों दोनों साइड का बीच का एंगल, ये दोनों साइड का बीच का एंगल का बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसका डी बी ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।